इस हफ्ते कौन सा रेजन आर्ट बनाया जाए। ट्रे, लेकिन रेजन ट्रे तो हमारी लास्ट वीक आई थी। ओशन आर्ट, अभी कुछ टाइम पहले ही तो होल्डर डाला है। बॉल आर्ट अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि उसका तो हमने ओरेलिया आर्ट का बनाया था। तो फिर कौन सा रेजन आर्ट बनाया जाए। कितनी प्रॉब्लम, कितना सोचना पड़ता है। लेकिन ये आपको नहीं सोचना है, ये तो मुझे सोचना है कि कौन सा रेजन आर्ट बनाया जाए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या है। सच बताऊं, मुझे भी इसी तरीके से बहुत परेशानी होती है कि कौन सा रेजन आर्ट बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आप सबको पसंद आना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, उन्होंने एक रील देखी होगी। उस रील के अंदर हमने ड्राई फ्लावर दिखाए हैं, बहुत सारे ड्राई फ्लावर। तो आप सबके कमेंट थे, मैम इतने सारे ड्राई फ्लावर कहाँ से आए। वो सब हमने ही तैयार किए हैं रेजन आर्ट के लिए। रेजन आर्ट ड्राई फ्लावर से बहुत सुंदर लगती है। रियल फ्लावर का तो बात ही कुछ और है। लेकिन आप सबको कुछ नहीं करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। कैसे काम करना है और कैसे आपको बताना है, ये तो मुझे ही सोचना है। बस आपको तो एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। अब आते हैं आज की वीडियो पर। आज का वीडियो इन्हीं ड्राई फ्लावर से बनाया हुआ है। बहुत सुंदर वीडियो है, एक बार पूरा देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का खूबसूरत वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान से ये देखिएगा कि हमने कितने सारे फ्लावर ड्राई करके रखे हैं। ये डेलिया फ्लावर है जो वाइट होता है, लेकिन ड्राई होने के बाद हल्का सा पीला हो गया है। लेकिन ये नेचुरल है, जब भी आप इस तरह से ड्राई करते हैं तो हो जाता है कलर। लेकिन दूसरा हमारा गुलाब फ्लावर है। तीसरा ये देखिए, मैंने स्टेम के साथ में अपने गुलाब फ्लावर को ड्राई किया है और ये डेलिया के अलग अलग कलर हैं। डेलिया सर्दियों में आता है और उसी टाइम मैंने ये सारे फ्लावर ड्राई करके रखे थे। इसके साथ ये बोगनवेलिया है, ये भी हमने ड्राई करके रखा है। और बहुत सारे फ्लावर जो मिक्स हैं, जब भी फ्लावर निकलते हैं इनको ड्राई करती रहती हूँ। तो काफ़ी सारे फ्लावर इकट्ठे हो गए हैं। इन्हीं फ्लावर का यूज करके आज हम अपनी आर्ट बनाने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन फ्लावर को ड्राई कैसे किया है, हमें तो आता ही नहीं है, हम तो आपकी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, तो मैंने आप सबके लिए ड्राई फ्लावर की वीडियो बनाए हुए हैं। फ्लावर को ड्राई कैसे करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रेजन प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देन आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसी में आपको ड्राई फ्लावर का भी वीडियो मिल जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 वीडियो ड्राई फ्लावर के बनाए हैं और सभी में अलग अलग टेक्निक बताई है। तो एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, तो आप अपने फ्लावर को बहुत अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम अपना एप्रिन पहन लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है अपने ड्रेस को बचाने के लिए। कई बार हमारे रेजन गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि हमसे रेजन या कलर नहीं फैलता है, सबसे फैलता है, ये तो नेचुरल है। तो एप्रिन भी पहन लिया, साथ में आज हमने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और इसके बाद में अपना मोल्ड रखा है। आज 12 इंची का मोल्ड है जिसके अंदर हम आर्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेट वाइप से अपने मोल्ड को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के साथ एक साइड रख देते हैं। अब हम लेंगे रेजन, क्योंकि आज सबसे पहले हमें रेजन की ज़रूरत है और इसके लिए हमने एक बड़ा कंटेनर लिया है। आप सोच रहे होंगे आज तो मैम कुछ ज़्यादा ही रेजन ले रही हैं। बिल्कुल, आज हमने एक बड़ा कंटेनर लिया है, इसमें रेजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब रेजन की क्वांटिटी कितनी है वो मैं यहाँ पर मेंशन तो कर दूँगी, लेकिन आपको हर बार काम करना है रेजन मोल्ड के साथ, तो फिर आपको एक ये वीडियो देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मोल्ड के अंदर रेजन को कैसे लेना है वो आप बहुत परफेक्टली सीख लेंगे। फिर आप आराम से रेजन आर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार लिखकर दिखा दूंगी, लेकिन अगर आपको सीखना है तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि रेजन की बेसिक बहुत सारे वीडियो हैं जिन्हें देख करके आप रेजन आर्ट सीख सकते हैं। और रेजन का मोल्ड क्लीन किया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें डस्ट दिख रही है, तो सेलो टेप की हेल्प से हमने क्लीन कर लिया, क्योंकि मोल्ड सिलिकॉन के बने होते हैं और सिलिकॉन डस्ट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ ही हमने जो रेजन मिक्स किया है उसको पोर कर दिया। रेजन हमेशा अच्छी तरह से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट देना है। चारों तरफ फैलाने के लिए आप आइसक्रीम स्टिक की हेल्प ले सकते हैं। तो रेजन पोर करने के बाद हमने चारों तरफ उसे स्प्रेड कर दिया। उसके बाद में जो बबल्स हैं उनको ब्लू टॉस की हेल्प से रिलीज कर दिया है। अब हमने जो फ्लावर देखे थे उन्हीं फ्लावर्स में से मैं कुछ फ्लावर लेती जा रही हूँ और उनको अपने रेजन के अंदर हल्का हल्का डिप करके नहीं इसके मोल्ड में एडजस्ट कर रहे हैं। मोल्ड के अंदर कलर
के अनुसार हम अपने फ्लावर को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे आज मैंने गुलाब फ्लावर का ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि बहुत सुंदर कलर ड्राई होकर आया है गुलाब का, और उन्हीं को मैं यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। साथ में कुछ सेवंती भी लिए हैं, सेवंती जो हमने ड्राई करके रखे हैं उनको भी यहाँ एडजस्ट किया है। और ये साइड में हमने मिनी रोज की एक पूरी स्टेम के साथ ड्राई किया था, उसको लगाया है। फ्लावर जो है अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं और रेजन के अंदर रियल फ्लावर की खूबसूरती देखने लायक होती है, बस थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 1/3 पार्ट में फ्लावर लगाए हैं और इसके बाद में देन हमने कुछ लीव्स लगाई हैं। तो 2 लीव्स मैंने आपको दिखाई, पर उसके बाद में लीव्स आपको नहीं दिखा पाई हूँ, पर आपको दिख रही हैं ऊपर रखी हुई है ना। तो सारी ग्रीन लीव्स हैं जो ऐसे ही ड्राई की हैं। अब अपनी रेजन आर्ट को और खूबसूरत बनाना है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐड कीजिए जिससे कि हमारी रेजन आर्ट और सुंदर दिखे। तो मैं यहाँ पर्ल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेजन के अंदर पर्ल की खूबसूरती बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी दिखती है। इसके लिए हमने यहाँ छोटे और बड़े 2-3 साइज़ की मैंने पर्ल लिए हैं। तो कहीं पर हमने बड़े ऐड किए हैं, कहीं हमने छोटे ऐड किए हैं, तो रैंडमली मैंने इनको डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और उसके बाद जो रेजन बचा है उसको भी पूरा पोर कर दिया। पोर करने के बाद 24 आवर्स ड्राई होने छोड़ दिया। उसके बाद फिर से हमने एक बार रेजन मिलाया है, वेट मशीन रखी, कंटेनर रखा और उतना ही रेजन लिया है जितना कि हमने पहले लिया था। रेजन लेने के बाद अच्छे से मिक्स किया। अब आप अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं बता देती हूँ, जब भी आप रेजन मिक्स कर रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, आपको 2 लेयर दिखनी है। तो इन 2 लेयर को ख़त्म करना है। एक लेयर जैसी आ जाएगी आप समझ जाइए कि हमारा रेजन मिक्स हो गया है। और इसके बाद फिर से हमने पोर किया है, अच्छे से ड्राई हो गया था फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने फिर से रेजन को पोर किया है। पूरे रेजन को डालने के बाद में जो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर भी डाला है क्योंकि हमारे फ्लावर्स थोड़े थिक हैं तो हमें रेजन के अंदर चाहिए वो। तो यहाँ दूसरी बार हमने रेजन को पोर किया है। अब काफ़ी सारे फ्लावर रेजन के अंदर आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब मैं फ्लावर के ऊपर रेजन डाल रही हूँ ना तो खूबसूरती देखने लायक है। फ्लावर के ऊपर रेजन गिरता है तो रेजन फ्लावर की चमक बढ़ जाती है, उसकी जो पेटल्स के कलर है ना वो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप जब भी रियल फ्लावर के साथ काम करोगे और रेजन उसके ऊपर डालोगे तो आप उसकी खूबसूरती को ज़रूर देखिएगा कि जो सूखने के बाद में जो खूबसूरती ताजी पर होती है वही खूबसूरती हमें यहाँ दिखती है। तो 2 बार हमने रेजन पोर कर लिया। उसके बाद जैसे ही ये ड्राई हुआ है तो हमने फिर से रेजन लिया और रेजन लेकर के नहीं अपने कंटेनर के अंदर ओपेक पिगमेंट को मिक्स किया है। ओपेक पिगमेंट कौन सा है ये मैं आपको मेंशन कर दूंगी तो आप भी देख सकते हैं इसका नाम। और ओपेक पिगमेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने मोल्ड के अंदर पोर कर देंगे। एक बेस कलर देना है तो बेस कलर के लिए मैंने लाइट कलर का यूज किया है। इससे हमारे सारे डार्क कलर के फ्लावर बहुत सुंदर दिखेंगे। और इसके बाद फिर से हमने इसे 24 घंटे ड्राई होने छोड़ दिया। अब 24 घंटे ड्राई होने के बाद में आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से ड्राई होके आ गया। फ्लावर सारे अंदर चले गए हैं, जो लीव्स हमने रखी थी ऊपर से वो दिख रही हैं। तो कोई बात नहीं है, इनको हम सैंड पेपर की हेल्प से हटा देंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम डीमोल्ड करके देखते हैं कि हमारा फ्लावर रेजन आर्ट बना कैसा है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सारे कलर्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं, इतना सुंदर बनकर आया है, बहुत ही प्यारा। अब सबसे पहले तो हम पीछे से सैंडिंग कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी लेप्स ऊपर की साइड है तो इनको हटा लेते हैं। काफ़ी मैंने तोड़ तोड़ के हटा दी हैं और जो बाकी की हैं वो हम सैंड पेपर से सैंड कर देंगे।
सैंड पेपर से भी सेंड की है, लेकिन कई बार क्या होता है रेजन इतना हार्ड होता है कि सैंड पेपर से बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ सैंडिंग मशीन का यूज कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम बड़ा काम कर रहे हैं, कोई रेजन के बड़ी आर्ट बना रहे हैं, तो इस तरह की मशीन का होना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बहुत टाइम लग जाता है, घंटों हमें घिसते हुए हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जब भी बड़ा काम करें तो इस तरह की टूल्सों को लेना ठीक रहता है। तो जितना भी सैंड पे मैंने सैंडिंग किया, तो देख सकते हो आप कितना सारा पाउडर है, कितनी सारी लीव्स वगैरह टूट करके बाहर आ गई हैं। सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बबल्स भी रह गए थे, जो मुझे उस टाइम नहीं दिखे, तो काफ़ी सारे होल्स हो गए हैं। लेकिन इससे डरिएगा नहीं, कभी आप ये मत सोचिए कि बैक में होल हो गए हैं तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सैंडिंग करोगे थोड़े से रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद में जब हम रेजन डालेंगे तो वो सारे होल्स भर जाते हैं। अब ऊपर की साइड से भी हमने सैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की साइड भी हमें फाइनल कोट डालनी है, तो उससे पहले एक बार सैंडिंग कर लेते हैं। किनारियाँ बहुत शार्प हैं, तो इसको सैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सैंडिंग पेपर से भी किया है, लेकिन एकदम से नहीं हो पाता है। किनारियाँ बहुत शार्प हैं, तो हमने उनको भी सैंड किया है, जिससे कि थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। जब आप सैंड कर रहे हो तो आप ऐसी जगह सैंडिंग करिए जहाँ पर थोड़ी सी खुली जगह हो, क्योंकि सैंडिंग करने पर बहुत सारा पाउडर झड़ता है, बहुत गंदगी हो जाती है। तो आपको एक खुली जगह पर, जहाँ पर हम काम इजी कर सकते हैं, वहाँ पर करिएगा। तो पीछे भी सैंडिंग हो गई, आगे भी हो गई है। चलिए अब हमने रखे हैं कप, और कप के ऊपर रखेंगे अपने आर्ट को। आर्ट रखने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने रेजन मिक्स किया है। तो सबसे पहले हम बैक साइड को क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बैक साइड होल हो गए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो बैक साइड को भी प्लेन करना ज़रूरी है। तो रेजन डालने के बाद में अच्छे से चारों तरफ फैला दिया इसके मिस्टिक की हेल्प से, और 24 घंटे हमने ड्राई होने छोड़ दिया। जैसे ही 24 घंटे ये ड्राई हुआ, उसके बाद फ्रंट साइड पे हम लास्ट बार रेजन पोर करेंगे। और आप देख सकते हो रेजन डालने के बाद जो फ्लावर की खूबसूरती और ज़्यादा अच्छी हो गई है, और ये रेजन हमारा बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है। थोड़ा रेजन गिर गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे किनारियों पर रेजन लाना था। तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड भी मैंने रेजन डाल दिया, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। पूरा रेजन डालने के बाद में हमने इसके ऊपर ब्लो टॉर्च की हेल्प से सारे बबल्स रिलीज कर दिए हैं। तो बबल्स रिलीज करने के बाद इसे हमने 24 घंटे ड्राई होने छोड़ दिया, और 24 घंटे ड्राई होने के बाद आप देख सकते हो कि तैयार पीस बहुत सुंदर लग रहा है। आज हमने एक बॉल क्लॉक बनाई है। तो क्लॉक को लगाने के लिए सबसे पहले हम होल करेंगे। होल करने के लिए हमने ड्रिल मशीन की हेल्प ली है। आज की क्लॉक काफ़ी अच्छी बनी है, थोड़ी थिक है, तो होल करने में भी टाइम लग रहा है। और होल करने के बाद ये है क्लॉक, जिसे मैंने पीछे से फिट कर दिया। इसके साथ ही अब इसके ऊपर हम हैंड्स लगाएंगे, लेकिन हैंड्स लगाने से पहले अपने नंबर्स लगा लेते हैं, और ये हैं एक्रिलिक गोल्डन नंबर। तो सबको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रही हूँ, और फिर बाद में आराम से स्टिक करेंगे, क्योंकि नंबर्स हैं, ज़रा भी टेढ़े लग गए तो हमारी घड़ी जो है गलत टाइम दिखाएगी, इसलिए नंबर्स को बहुत आराम से लगाना चाहिए। और इसके बाद ये देखिए हमने सेल भी लगा दिया, और टिक टिक करके हमारी घड़ी चालू हो गई। रेजन की ये बॉल क्लॉक वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। अगर आप इस तरह की क्लॉक को अपनी ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो निश्चित ही जो भी आएगा ना ज़रूर पूछेगा ये बॉल क्लॉक आपने कहाँ से ली। और जब आप ये बताओगे कि ये हमने बनाई है, तो फिर तो बात ही कुछ और है। तो ये घड़ी आपको कैसी लगी? सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हमने जो रियल फ्लावर लगाए हैं उनका कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसको बनाए हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं। इतने दिन में तो कलर चेंज आराम से हो जाता है, लेकिन हमारे फ्लावर का कलर चेंज नहीं है। तो फ्लावर को ड्राई कैसे करना है, इसके लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आप भी इस तरीके से अपने लिए रेजन आर्ट तैयार कर सकते हैं।